मैं आपके धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता हूं एंड जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रेडिंग करते समय मैं अपने स्क्रीन के ऊपर तीन चार्ट ओपन करता हूं। एक साइड में निफ्टी 50 का पेरेंट चार्ट, फिर कॉल का स्ट्राइक प्राइस और राइट साइड में पुट का स्ट्राइक प्राइस मैं ओपन करके रखता हूं। तो निफ्टी 50 के पेरेंट चार्ट में आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर कुछ लाइन शो कर रहे हैं। इनका क्या मतलब होता है, कैसे इसको समझना है, ये किस तरह से क्रॉस ओवर करते हैं एक दूसरे को, इसके अलावा इसको कैसे अप्लाई करना है, यही चीज इस वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है और एक ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का जो लाइन है वो कैंडल्स के बहुत पास में है और ये जो रेड कलर का लाइन है वो कैंडल से थोड़ा दूरी बना करके रखा हुआ है। तो ये सेटिंग्स वगैरह कैसे चेंज करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। पहले मैं इसको सिंगल स्क्रीन पे ओपन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से दो लाइन हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर रखा है तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दो लाइन दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है, यहाँ पर देखिए EMA 20 और EMA 9 आपको दिखाई दे रहा है। यही दोनों लाइन यहाँ पर अप्लाई किया गया है चार्ट के ऊपर। 9 EMA जो मतलब जितना कम EMA रहेगा उतना ज्यादा कैंडल से सेट करके ये लाइन क्रिएट करेगा। तो ये जो ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है 9 EMA का लाइन है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप यहाँ पे EMA रखोगे, जैसे EMA 20 डे का है तो 20 है, तो ये वाला जो रेड लाइन है ये 20 EMA का लाइन दिखाई दे रहा है। 9-20 का कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों को बताता है जहां पर क्रॉसओवर होता है वहां पर हम लोगों को बाय सेल का सिग्नल जनरेट करके देता है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर हुआ है, ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉसओवर किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरा हुआ है एंड यहाँ पर अभी क्रॉसओवर दिया हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। अगर आप लोगों का बाय सिग्नल जनरेट होता है तो जहां पर भी आप एंटर करते हो उसके प्रीवियस कैंडल्स के लो के नीचे आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज करो, कोई भी स्ट्रेटजीज यूज करो, कोई भी प्राइस एक्शन देखो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है अगर आप खास करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो। तो इस स्ट्रेटजीज को आप यूज तो करोगे लेकिन आपको अपने तरफ से सिक्योरिटीज के रूप में आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखना है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मार्केट के अंदर 100% जैसे कोई भी चीज नहीं होती है, कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% आपको वर्क करके कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो हर एक स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होता है, तो उससे बचने के लिए आप लोगों को एक प्रोटेक्ट करके रखना है अपने कैपिटल्स को स्टॉप लॉस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क किया हुआ है। जो कम EMA वाला जो लाइन है जैसे कि 9 EMA लाइन अधिक EMA वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा तो वहां पर बाय सिग्नल जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर किया हुआ है, यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। बाय सिग्नल जैसे जनरेट हुआ एक बड़ा रैली आपको देखने को मिला, ठीक है। अब ये वाला देखो ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ रेड वाले लाइन को क्रॉस ओवर किया हुआ है तो यहाँ से एक सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है। फिर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया हुआ है तो यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से ये क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे कर दिया, तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल्स के नीचे ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाने लग जाए तो उस केस में आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो अभी तो मैंने आपके सेटिंग्स के रूप में पूरा कर दिया है और अप्लाई भी करके रखा हुआ है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ चार्ट के ऊपर से। एंड इसको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, कितने भी बिगिनर्स हो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में, और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो tv.dhan.co पर हम लोग लॉगिन किए हुए हैं। मतलब ये जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है जो कि धन के साथ कनेक्टेड है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है उस इंडिकेटर्स का नाम। तो अभी हम लोग EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे EMA सर्च कर लेता हूँ। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, इसी को हमको अप्लाई करना है। इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो ताकि आपको सर्च बार में टॉप में आपको दिखाई देता है। जैसे अगर मैं अभी अप्लाई नहीं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड स्टार मार्क हमने कर दिया है, तो यहाँ पर वापस से आऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप में ही शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर एक बार क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा लाइन अप्लाई हो चुका है। लेकिन आपको दो बार अप्लाई करना है, यानी कि 9 और 20 दो बार हम लोगों को लगाना है। तो सिंपली मैं एक बार और क्लिक कर दिया, दो बार हमारा यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पर अभी फिलहाल देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 9 का ही लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको सेटिंग्स को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो किसी भी एक को हम लोग आएंगे और यहाँ पर सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। इनपुट स्टाइल में हम लोग कलर को चेंज कर देंगे ताकि हमको पता चले डिफरेंट कलर क्या है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर कर दूंगा एंड यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा। लेकिन उससे पहले इनपुट में भी हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं।
तो 9 की जगह हम लोग इसमें 20 रख देंगे ताकि हमारे को पता चले। एंड यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज ही रहने देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेड वाला लाइन है ये 20 EMA का लाइन है और ये जो ब्लू वाला लाइन है ये 9 EMA का लाइन है। कलर से कोई मतलब नहीं है, बस आप अपने जान पहचान के लिए कि कौन सा लाइन किस कहाँ पे है, कौन सा लाइन बन रहा है, तो उसके लिए आप कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने 920 EMA का जो स्ट्रेटजीज है अप्लाई कर दिया चार्ट के ऊपर। जहां पर भी ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिखता है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जहां से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करता है वहां पर हम लोग बाय करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये बाय सेल सिग्नल जनरेट करके आप ये जो क्रॉसओवर देख रहे हो हम लोग 920 का ही क्यों लिए हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। 9 EMA का हम लोगों का लेने का मकसद ये है, ये जो लाइन है मतलब कैंडल के पास पास रहे और हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पर सिग्नल जनरेट करके दे, क्योंकि हम लोग इंट्राडे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर आपका जो ट्रेडिंग ड्यूरेशन अगर बढ़ता जाता है, मान लो कि अगर आप 2 दिन 3 दिन के लिए या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसके जगह पे आप यहाँ पर जो 920 का है इसको आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि 9 की जगह हम लोग 50 कर देंगे एंड 20 की जगह 100 कर देंगे, या फिर 20 और 50 का भी आप यूज कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि यहाँ पर 20 है, इसको अगर मैं 50 कर दूंगा तो देखना ये वाला जो ब्लू लाइन है इस रेड लाइन से भी और मतलब ये कैंडल से और भी ज्यादा दूर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 50 अगर कर देता हूँ, मतलब 20-50 का अगर करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन जो है वो कैंडल से काफी ज्यादा दूर बन रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे रेड वाला लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर करेगा तो यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट होगा, एंड अगर रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा ब्लू वाले लाइन को तो यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो वापस से मैं इसको 9 मिनट का ही 9 EMA का ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 9 डाल दिया एंड ओके पर क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉसओवर किया हुआ है, मतलब यहाँ से आपका बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुली क्रॉसओवर तो कर दिया है लेकिन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया है। आपको एनालिसिस कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। तो 5 मिनट में आपको देखना है कि ये क्रॉसओवर किया नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉसओवर जस्ट यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका परफेक्ट एंट्री बन रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका रहेगा। अगर आपके डायरेक्शंस में जाएगा तो एक बड़ा मूव आप लोगों को देगा। जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हो, जहां पर भी क्रॉसओवर देता है वहां से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। एंड अगर यहाँ पर से क्रॉसओवर किया है ऊपर की साइड में अगर सस्टेन कर जाता है अच्छे से, 1-2 ग्रीन कैंडल्स बन जाता है, इस मतलब इस डॉजी कैंडल्स के ऊपर में अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता तो फिर यहाँ पर हमारा परफेक्ट एंट्री बनता एंड नीचे की साइड में हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होता। बट अभी आप यहाँ पर देख सकते हो परफेक्ट एंट्री यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में ये वाला जो ब्लू लाइन है यहाँ पर आप लोगों को अपना सतर्क हो जाना है। एंड अगर इस रेड लाइन को क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर आप लोगों को अपने पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए। मान लो अगर आपने शॉर्ट करके रखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर भी, तो शॉर्ट किया हुआ है, तो अगर इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है और क्लोज कर देता है ऊपर की साइड में, तो फिर आप लोगों को अपने पोजीशन कट कर लेनी चाहिए। और इसके नीचे जब तक चल रहा है तब तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। बाकी अपने लेवल पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, अपने लेवल पे भी आप चीजों को मॉडिफाई करके देख सकते हो। अब इस तरह से हमने जो स्ट्रेटजीज बना करके रखा हुआ है, अब अगर आप लोगों को मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर इस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है तो हर बार आप यहाँ पर आकर के चेंजेस नहीं करोगे, सेटिंग्स में चेंजेस नहीं करोगे, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, आप इसको सेव करके रख सकते हो टेम्पलेट के रूप में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिकेटर टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है, मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है सेम स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो चलिए मैं इसको चेंज करके आपको दिखा देता हूँ एंड इसमें मैं यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ थोड़ा सा। 9 की जगह मैं चलिए 50 कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक किया एंड यहाँ पर इस स्ट्रेटजीज को मान लो मुझे सेव करके रखना है टेम्पलेट के रूप में, तो यहाँ पर टेम्पलेट पर आ जाऊंगा एंड यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा कोई भी। तो मैं मान लो यहाँ पर स्विंग दे देता हूँ, स्विंग के लिए हम लोग इस स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब वापस यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए एक सुनील के नाम से और एक स्विंग के नाम से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ चार्ट के ऊपर तो जस्ट 1 क्लिक करूंगा एंड चार्ट के ऊपर 920 का अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर यहीं पर मुझे चेंज करना है, स्विंग वाले को लगाना है, तो 20 और 50 का यहाँ पर जो लाइन है वो लग जाएगा। ठीक है, और ये चीज आप किसी भी चार्ट के ऊपर अप्लाई, मैं चार्ट ओपन कर लिया ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो जस्ट 1 क्लिक में अप्लाई कर सकता हूँ। मान लो अभी बाय डिफॉल्ट अप्लाई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड ये अभी देख सकते हो क्लियर हमारा चार्ट।
अब आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है, तो पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ पर इंडिकेटर्स पर आकर के सर्च करोगे, उसको अप्लाई करोगे, सेटिंग में चेंजेस वगैरह करोगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पर टेम्पलेट में सेव करके रखे हुए हो, तो जिसको भी अप्लाई करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर 2050 का गाना है स्विंग वाले को, तो मैं यहाँ पर 1 क्लिक करूंगा एंड 2050 EMA का जो हमारा स्ट्रेटजीज है वो चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। चेंज करना है तो वापस से मैं यहाँ पर आकर के यहाँ से भी चेंजेस कर सकता हूँ, या जो भी मॉडिफाई करना है, सेटिंग वगैरह में चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो।